हेलो एवरीवन गाइस, माय नेम इज रामचंद्र एंड वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लाया हूं एक स्ट्रक्चर जिसका नाम है एबल टू। एबल टू का यूज स्पीकिंग में किस तरह से किया जाता है देखते हैं। एबल टू का यूज स्पीकिंग में अक्सर होता है, ठीक है। तो किन किन सेंस में होता है, हिंदी में कौन से सेंस में होता है देखते हैं। देखिए, एबल टू का मतलब होता है किसी काम में समर्थ होना, ठीक है। किसी काम को करने में समर्थ होना या न होना, दोनों ही सूरत में यूज होगा, नेगेटिव और पॉजिटिव। दूसरा है किसी काम में काबिल होना या फिर लायक होना, यानी कि इस तरह के सेंटेंस जाएंगे कि मैं उस काम को करने के काबिल नहीं हूं, तुम इस घर में रहने के लायक नहीं हो, वह लड़की मेरे काबिल नहीं है या वह लड़का उसके लायक नहीं है। जब भी इस तरह का सेंटेंस बोलना पड़े आप लगाएंगे एबल टू। ओके, रूल समझ लेते हैं। रूल में है सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब। अब जैसा सब्जेक्ट वैसी हेल्पिंग वर्ब, ठीक। इसके बाद लगाना है एबल टू। अगर सेंटेंस में आती है वर्ब तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट। अगर वर्ब नहीं आती तो वर्ब का आप नहीं लगाएंगे, एबल टू के बाद आप ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे, ठीक है। पहला सेंटेंस है मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूं। यह सेंटेंस है विदाउट वर्ब, इसमें वर्ब कहां है, वर्ब तो है नहीं। दूसरा सेंटेंस है वह इस घर में रहने के लायक नहीं है, ठीक। तो पहला सेंटेंस बनाते हैं। सब्जेक्ट है आई के साथ लगता है एम। आई एम नॉट, मैं नहीं हूं, क्या नहीं हूं, एबल टू नहीं हूं। आई एम नॉट एबल टू, मैं एबल टू नहीं हूं किसके, आपके, यू। ओके, आई एम नॉट एबल टू यू, मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूं या फिर मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं। ओके, सेंटेंस नंबर 2, वह इस घर में रहने के लायक नहीं है। अगर कोई लड़का है तो आप लगाएंगे ही, अगर कोई लेडी है तो आप लगाएंगे सी। चलो मान लेते हैं कोई लेडी है, ठीक है, तो क्या लगेगा, सी। तो सी इज नॉट, सी इज नॉट एबल टू लगाइए। एबल टू कहां रहने लायक नहीं है, इस घर में। तो रहने के लिए क्या कहते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाइए डू। डू मतलब सोच रहने के लिए ना, लिव, लिव, लिव मतलब रहना। सी इज नॉट एबल टू लिव, वह रहने के काबिल नहीं है या फिर वह रहने के लायक नहीं है। कहां नहीं रहने के लायक है, इस घर में। इट मीन्स कि इन दिस हाउस, इन दिस हाउस, सिंपल, ठीक है। सी इज नॉट एबल टू लिव इन दिस हाउस, वह इस घर में रहने के लायक नहीं है। तो वर्ब आई तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अगर वर्ब नहीं आई तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, एबल टू, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे में सेंटेंस है कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं, इट मीन्स कि आई एम नॉट एबल टू यू, वह लड़की तुम्हारे लायक नहीं है। इट मीन्स कि दैट गर्ल इज नॉट एबल टू यू, ठीक है। कई बार ऐसे कहते हैं कि मान लीजिए कोई बॉयफ्रेंड अपने गर्लफ्रेंड के पास गया, ठीक है। लड़की ने कहा कि भाई चलो जो चल रहा है तो ठीक ही है, अब मुझसे शादी कर लो। लड़का कहता है कि यार यहां तक तो ठीक है, यहां तक तो ठीक है, लेकिन शादी की बात कर रही हो, मैं शादी करने के लायक तुमसे नहीं हूं, या फिर मैं शादी करने के लायक काबिल तुमसे नहीं हूं। तो काबिल होना या लायक होना दोनों ही सूरत में आप लगाएंगे एबल टू। तो लड़का क्या बोलेगा, आई एम नॉट, मैं नहीं हूं, एबल टू, काबिल या लायक
मैरी यू, सिंपल, मैरी यू, तुमसे शादी करने के लायक नहीं हूं। आई एम नॉट एबल टू मैरी यू, मैं तुमसे शादी करने के लायक नहीं हूं। ठीक है, मान लीजिए कहीं जाते हैं लोग लड़की देखने या लड़का देखने जाते हैं, वहां पे अक्सर लोग मिलाते हैं कि लड़का तो ऐसा है तो लड़की भी ऐसी है, तो कोई कहता है कि यार लड़की तो ठीक है लेकिन लड़का लड़की के काबिल नहीं है। इट मीन्स कि दैट गर्ल इज नॉट, या फिर दैट बॉय इज नॉट एबल टू दैट गर्ल, वह लड़का इस लड़की के काबिल नहीं है। तो कहीं भी सेंटेंस ऐसा बोलना पड़े, कोई काम किसी के लायक नहीं है, काबिल नहीं है या समर्थ नहीं है, आप लगाएंगे एबल टू। तो फ्रेंड्स बस आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विदा लूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।